कृषि। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि कृषि पर ही आधारित हैं। वो कैसे? रोटी, हमें भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कपड़े, वस्त्र जो कि सूती वस्त्र हैं, हमें रुई से प्राप्त होते हैं, जो कि हमें पौधे से प्राप्त होती है। और रेशमी वस्त्रों के लिए भी रेशम का कीट शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए जो हमें फर्नीचर की आवश्यकता होती है, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो देखिए, हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी हमें कृषि से ही प्राप्त होती हैं। क्या आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं का और जंगली फल फूल आदि का भक्षण करता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसे खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और इस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई। जैसे जैसे कृषि की शुरुआत हुई, सभ्यता का विकास होने लगा और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार होने लगे। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियां और पौधे उगाए जाने लगे। जब सुधार हुए तो हम बहुत सारी तरह की फसलें उगाने लगे। अब आप सोच रहे हैं फसलें क्या होती हैं? किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, फल और फूल की फसल। आप चित्र में गेहूं की फसल देख सकते हैं और आलू की फसल देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक स्थान पर उगाए हुए उपयोगी बहुत सारे पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं। मौसम के अनुसार फसलें। क्या आप जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में नहीं उगाई जा सकती? सभी फसलों को अलग अलग तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर मौसम के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो चलिए इन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ये है खरीफ की फसल, जो कि जून के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जून के महीने में आप जानते ही हैं बारिश का मौसम शुरू होता है, तो खरीफ की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में गन्ना, मूंगफली, मक्का और धान है। इस प्रकार से यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ठंड शुरू होने से पहले काट ली जाती है। ठंड के मौसम में मूंगफली तो आप लोगों ने खाई होंगी। रबी की फसल, यह नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। नवंबर के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, तो इनको कम ताप की आवश्यकता होती है। तो रबी की फसल में क्या है? गेहूं, सरसों, चना और आलू, जो कि नवंबर में बोए जाते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। जब गर्मी का मौसम शुरू होता है उस समय इनको बोया जाता है और बारिश शुरू होने से पहले इन्हें काट लेते हैं। तो इनको गर्मी की आवश्यकता होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसको हम जायद की फसल कहते हैं, जैसे कि मूंग, उड़द, खीरा और खरबूजा। खेती के लिए विभिन्न चरण। जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी काम को करने से पहले उससे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो इसी प्रकार से खेती करने के लिए भी बहुत से चरण एक एक करके हम फॉलो करते हैं। तो पेड़ पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? मिट्टी में।
और पेड़ पौधे मिट्टी से ही जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होगी और मिट्टी 3 प्रकार की होती है। मिट्टी की कई किस्में होती हैं जिसमें मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है, वैसे बहुत सारी किस्में हैं। तो हम आज 3 किस्मों के बारे में जानेंगे। तो जिसमें बालू की मात्रा होती है वो बलुई मिट्टी है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। यदि इसमें जल डाला जाता है तो वो उसको रोक के नहीं रखती है, वो सारा नीचे चला जाता है। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है और मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। और चिकनी मिट्टी के आपने बर्तन और खिलौने तो बनाए ही होंगे या फिर देखे होंगे। और इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और ये अधिक ज़्यादा देर तक पानी को रोक कर रखती है। इसी प्रकार दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा खेती के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें चिकनी मिट्टी और बालुई मिट्टी को मिलाकर दोमट मिट्टी प्राप्त होती है और इसमें भी जल धारण की क्षमता बलुई मिट्टी से ज़्यादा होती है और चिकनी मिट्टी से कम होती है। उपजाऊ मिट्टी, जब पेड़ पौधे की पत्तियों, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टियां ही उपजाऊ बन जाती हैं। तो जब हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो हमें उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जुताई। अब मिट्टी तैयार कर ली तो मिट्टी को जुताई किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जुताई क्या है, तो चलिए देखते हैं। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। मिट्टी को एक सार करने के लिए सबसे पहले खेत में हल से जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई करने के लिए हैरो नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक तिकोनिया हैरो है। इससे उथली जुताई की जाती है और जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है और अनावश्यक पौधे, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और हमारे पौधों को उचित पोषण मिलता है। और इसके साथ ही मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार से खेतों की जुताई करके हम मिट्टी को तैयार करते हैं पौध लगाने के लिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। एक बार पुनः देखेंगे। बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी धान, सनई और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और दोमट मिट्टी गेहूं, चना, मटर, टमाटर और भी बहुत सारी सब्जियों के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है।